नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको लास्ट टाइम पे एक शीट दी गई थी प्रैक्टिस शीट करने के लिए 10 क्वेश्चंस की। अब आप पहले तो उसको क्लियर करो। आप में से जिसको जो क्वेश्चन में डाउट है वो आप मेरे को भेजो। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है उस शीट में वो आप मेरे को पूछ सकते हो। एनी डाउट? सबको क्लियर? ओके, तो आपको किसी को शीट में कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे कंटिन्यू पॉलिनोमियल से करते हैं, है ना। लास्ट टाइम पे अपन ने चेक किया था पॉलिनोमियल में जीरो या रूट का क्या मतलब होता है। ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको रखने पर पूरे पॉलिनोमियल का या पूरे एक्सप्रेशन का आंसर जीरो हो जाए तो वो पर्टिकुलर वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो या रूट कहलाती है। ये अपन ने देखा था और अपन उसको आगे कंटिन्यू करते हैं ना। क्या था? जीरो या रूट। जीरो और रूट दोनों एक ही बात है। ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको रखने पर पूरा सॉल्यूशन पूरा एक्सप्रेशन का आंसर जीरो हो जाए, देन द पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड रूट या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। नाउ इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। If x is equal to 2 and x equal to 0 are roots of the polynomial fx is equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b. Find the values of a and b. ये आपका क्वेश्चन लिखो। क्या गिवन है क्वेश्चन में? इफ x is equal to 2 and x equal to 0 are roots of the polynomial fx is equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b. आपको ये गिवन है कि ये पूरा कंप्लीट पॉलिनोमियल x की वैल्यू 2 रखने पर 0 के इक्वल होना चाहिए। x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2 इज अ रूट। तो पहले आप ये पॉलिनोमियल लिख के x की वैल्यू 2 रखोगे और इक्वल टू 0 करेंगे। अपन ने कहा कि बिकॉज गिवन पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू 2 प्लेस कर दूं तो मेरे को मिलेगा देयरफॉर f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का 2, x की जगह 2, 2 का क्यूब हो गया, माइनस 5 x की जगह 2, 2 स्क्वायर हो गया, a का a x की जगह 2 और प्लस b। ठीक है, पहला स्टेप आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 दे रखी है वो आपने इसमें रख दिया, और क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि x इक्वल टू 2 इज अ 0 तो आपने वैल्यू रखने के साथ साथ इसको इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि रूट का मतलब होता है फ्रैक्शन की इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब अपन आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दैट इम्प्लाइज 2 का क्यूब 8 हुआ, इंटू 2 करा तो 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इंटू 5 किया तो 20 हो गया, और 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया, b का b है इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर -20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो -4 बचा, बाकी प्लस 2a है प्लस b है इज इक्वल टू 0 है। और क्योंकि अपन जो नंबर्स होते हैं कांस्टेंट उनको जनरली लास्ट इक्वल टू के बाद ले जाते हैं, तो अपन इसको -4 को इक्वल टू के बाद राइट साइड में ले गए, +4 हो जाएगा,
2a प्लस b इज इक्वल टू 4। ये आपका एक इक्वेशन बन के रह गई। इससे हम a या b की वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों मिसिंग है। a मालूम होता तो b निकल जाता, लेकिन अभी यहाँ कुछ अपन आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्या आपको यहाँ तक का स्टेप समझ में आया सबको? आपने x की वैल्यू Yes, sir. ओके। अब मैं सिमिलरली यही सेम स्टेप करूंगा विद x इक्वल टू 0। अब मैं वापस से ये पॉलिनोमियल लिखूंगा, x की वैल्यू 0 लिखूंगा और आंसर के आगे इक्वल टू 0 करके देखेंगे ना, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि x इक्वल टू 0 इज ऑल्सो द रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जैसा स्टेप आपने किया, नेक्स्ट स्टेप आपका आया। नाउ वापस आपने fx लिखा is equal to 2x cube minus of 5x square plus ax plus b। अब अगर यहाँ अपन x की वैल्यू 0 रख दें तो that implies f of 0 is equal to 2 0 whole cube minus 5 0 whole square plus a multiply by 0 plus b और आगे वही इक्वल टू 0 तो लिख लेंगे अपने को। ठीक है, अब अपन कर रहे हैं इसको कैलकुलेशन करने पर क्या क्या मिला देखें। दैट इम्प्लाइज ये पूरा पार्ट 0 हो गया, क्योंकि 0 से किसी को भी इंटू करो 0 ही होता है। सिमिलरली ये पूरी टर्म भी 0 हो गई, ये पूरी टर्म भी 0 हो गई, केवल आपके पास b बचा है और इक्वल टू 0 तो है। तो आपको यहां से तो b की वैल्यू मालूम पड़ गई, क्योंकि यहाँ तो ये है ही नहीं, तो यहां से आपको मालूम पड़ा कि b की वैल्यू हो गई 0। ये सब तो हट गए, b की वैल्यू 0 हो गई, तो आपको एक आंसर b की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई, दैट इज 0। ठीक है, एनी डाउट? ओके, तो b की वैल्यू आपको मालूम पड़ गई, कैसे मैंने निकाली। अब मैं इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन में 1 में यहाँ पर b की जगह लिख के सॉल्व करूंगा a निकालने के लिए। तो अब ये निकालने के बाद ये इक्वेशन मैंने लिखी और जो b की वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो इसमें मैंने प्लेस करी, तो मुझे मिला आगे नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 था, आपने प्लेस की b की वैल्यू 0, तो 2a का 2a प्लस b की जगह 0 और इज इक्वल टू 4। अब प्लस 0 तो हट गया, 2a बच गया केवल लेफ्ट साइड में और इक्वल टू में तो 4 है ही, यानी अब ये इक्वेशन बन गई आपकी ऐसे 2a इज इक्वल टू 4। और अब अपन 2 को नीचे डिवाइड अगर कर दें तो हमको a की वैल्यू मिलेगी, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4/2। अब ये 2 नीचे ले जाएं तो अपने को मिलेगा, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4/2 एंड दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2। और ये इस क्वेश्चन में a की वैल्यू फाइंड हो गई आपकी। फाइनली आपने a भी निकाल दिया, b भी निकाल दिया, तो अब आप आंसर्स लिख के दोनों एक साथ कर लो। तो अब अपने क्वेश्चन के आंसर्स हुए, आंसर्स आर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्लियर सबको? कोई डाउट हो तो बोल देना, है ना। अब आगे चलते हैं अपन, अगर आपको ये सब हो गया क्लियर है। तो इस तरह से आपको a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, वो हो गया अपना। अब आगे चलते हैं, अपने पास आ रहा है नेक्स्ट पार्ट इसका। रिमाइंडर थ्योरम। जब अपन किसी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलती है रिमाइंडर। नीचे अपने में क्या नंबर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 से सपोज 19 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स डिवाइड गया, 4 बच गया, तो नाउ 4 इज कॉल्ड रिमाइंडर, जो आपका रिमेनिंग बचता है। डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है। तो जैसे आप न्यूमेरिकल में नंबर्स में आप डिवाइड करके
क्या फाइंड कर लेते हो? आंसर, क्वोशंट और रिमाइंडर। सिमिलरली एल्जेब्रिक टर्म को, पॉलिनोमियल्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो अपन एक एग्जांपल देखते हैं। पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाता है, एल्जेब्रिक टर्म एक्स जहां इन्वॉल्व है वो कैसे डिवाइड होते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, लेट p of x is equal to x4 minus 3x square plus 2x plus 5. Now find the remainder. Find the remainder when px is divided by x minus 1. अगर x minus 1 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन क्या होगा, कितनी बार डिवाइड जाएगा वो नहीं बता रहे, आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। जैसे अभी आपके सामने मैंने 5 से 19 को डिवाइड किया तो 5 3 जा 15, बाकी रिमाइंडर बचा 4 मेरे पास। तो आपको मुझे सिर्फ रिमाइंडर बताना है, तो रिमाइंडर क्या होगा। एल्जेब्रिक टर्म में अभी से पहले वाले क्वेश्चंस में आपने क्या देखा था, अगर मैंने आपको बोला कि एक पॉलिनोमियल fx है, सपोज x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और मैंने आपको बोला इफ x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू 1 इसमें प्लेस कर दोगे तो आंसर 0 आना चाहिए, और अगर x की वैल्यू 1 रखने पर 0 नहीं आता है इसका मतलब वो इसका रूट नहीं है। और x की वैल्यू 1 रखने पर जो भी रिमेनिंग आपके पास बचेगा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, वही आपके पास रिमेनिंग, क्योंकि 0 नहीं आया मतलब जो वैल्यू बची है आपके पास वो रिमाइंडर हो गया। अदरवाइज 0 आ गया मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया तो मतलब रूट कहलाता है। तो इन शॉर्ट अगर मैंने x की वैल्यू 1 इसमें रखी और आंसर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 हो गया और x की वैल्यू 1 इज कॉल्ड रूट। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू 1 इसमें प्लेस करी, आंसर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, सॉल्व करने पे 0 नहीं आया, 2 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ गया, तो जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिमाइंडर। पूरा डिवाइड करने की बजाय हम इसको इस तरह से शॉर्ट में देख सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा था। अब इसको अगर ये 1 यहां से इक्वल टू की जगह इधर चला जाए तो आपको ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 की फॉर्म में नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर। x माइनस 1 इज अ फैक्टर। x की वैल्यू 1 रखने पर अगर रिमाइंडर 0 है तो 1 को आप जब लेफ्ट में ले जाओगे तो साइन चेंज होके -1 हो जाएगा, एंड दैट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर। फैक्टर मतलब x माइनस 1 से पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होगा। ये इस तरह से अपन डिसाइड करते हैं। अब इसी को अपन यहाँ यूज कर रहे हैं। देखो अब की बार इन्होंने क्वेश्चन वही का वही है, बस आपको सिर्फ इतना करना है, ये आपको गिवन है कि x माइनस 1 से डिवाइड करो, तो हम इसको पहले इक्वल टू 0 करेंगे, लेट करेंगे, सपोज करेंगे, फिर x की वैल्यू निकाल देंगे, वो x की वैल्यू ऊपर डायरेक्टली पॉलिनोमियल में रख देंगे। अगर वो रखने पर 0 आ गया तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और अदरवाइज जो आपकी वैल्यू बचेगी दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। जो इससे डिवाइड करना है आपको उसको पहले अपन इक्वल टू 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए जो ऊपर रखनी है, वो वैल्यू निकाल के मैं ऊपर वापस रख दूंगा, जो भी आएगा वो कहलाएगा रिमाइंडर। तो मैंने क्या किया, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 माना। अब इससे मैंने x की वैल्यू कैलकुलेट की, -1 उधर ले जाके x की वैल्यू 1 निकल गई। अब इस 1 वैल्यू को ऊपर रख के देखता हूं,
तो मैंने लिखा पॉलिनोमियल जो दे रखा है px इज इक्वल टू x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब मैंने इसमें 1 प्लेस किया, p1 इज इक्वल टू, यहाँ 1 आया, 1 की पावर 4, 3 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 5। x की वैल्यू 1 रख दी। कैसे मालूम पड़ा आपको कि x की वैल्यू 1 ही रखनी है? वो यहाँ से जिससे डिवाइड करा उसको आपने 0 मान के x की वैल्यू निकाल दी, वो वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी गई। अब मैंने इसको आगे फर्दर कैलकुलेशन की, सॉल्व किया, क्या मिला? देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, लास्ट में 5 का 5। आगे और फर्दर सॉल्व करने पर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 3 5। आंसर इज 5। रिमाइंडर 5 आ गया। इसका मतलब ये x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है, या x की वैल्यू जो 1 रखी आपने वो इसका रूट नहीं है, और जो आपका आंसर बच गया वो इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने रिमाइंडर निकाल दिया बिना डिवाइड किए। नाउ देयरफॉर रिमाइंडर इज 5। जो भी आपकी वैल्यू बची लास्ट में वैल्यू रखने के बाद, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। नाउ अब आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मेरे से पूछो। एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट करूं, जिससे आपको डिवाइड करने को कहा गया है उससे डिवाइड मत करो, उसकी जगह आप उसको इक्वल टू 0 मान लो, फिर आप वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में प्लेस कर दो। सॉल्व करने पर जो आएगा वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा। अगर 0 आ गया तो जो वैल्यू आपने रखी थी दैट इज कॉल्ड रूट, और जो आपको गिवन था डिवाइड करने के लिए वो कहलाएगा फैक्टर। ठीक है? एनी डाउट? ये क्लियर? ओके। तो अब आप मुझे ऐसा एक क्वेश्चन करके बताओगे, आंसर्स निकाल के बताना अपने आप। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial px is equal to x4 minus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 1। अब आप अपने आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके इसका रिमाइंडर बताओ। सर 0। ओके, और कोई? आंसर इज 0। सॉरी सर 1। सर 1। ओके, 1 इज करेक्ट आंसर। अपन ने इसको जो से डिवाइड करा उसको मैंने लिखा लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू निकाल दी। अब ये 1 ऊपर रखना है पॉलिनोमियल में। ये पॉलिनोमियल मैंने नीचे लिखा जो दिया है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब p x की वैल्यू 1 रखने पर 1 की पावर 4, 3 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस 1। सॉल्व करने पर ये 1, ये 3 माइनस 3 का माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। 1 है तो कोई चेंज नहीं होगा कहीं भी। अब पॉजिटिव ये 1 और ये 2 3 और 1 4, ये तीनों तो प्लस कर लिए, 4 हो गया। तो मुझे मिला 4 माइनस 3 और आंसर इज 1। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ठीक है? सेम मेथड जो आपने पहले किया वही का वही क्वेश्चन। आंसर इज 1। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
find the remainder when px is equal to 6x cube, sorry, px is equal to x cube only minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. नाउ स्टार्ट करके बताओ, अगर हम x माइनस ए से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? सर 7 minus 2a. नहीं, कैलकुलेशन चेक करना एक बार वापस आपकी, कहीं मिस्टेक तो नहीं है? सर a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 5a. नहीं, सर ए स्क्वायर प्लस 2 है. So minus a क्यूब प्लस 8 नहीं नहीं नहीं, नो. और कोई अभी एक बार और ट्राई करो. चलो देखें, यहां पर मेरे पास लिखा है ये, मैंने स्टेप 1 किया है, लेट x माइनस ए इज इक्वल टू 0, माइनस ए को राइट साइड में ले जाके x इक्वल टू ए. एक एक स्टेप आप देखना, जिसमें आपको डाउट है आप बोल देना. ये स्टेप 1. अब मैं ये a की वैल्यू ऊपर प्लेस करूंगा. पहले पूरा पॉलिनोमियल लिखा मैंने वापस, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए. अब मैंने x की जगह a रख दिया, ये हो गया a ब्रैकेट में क्यूब माइनस a ब्रैकेट में x की जगह a और स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट में a और माइनस a. ठीक है, एक एक स्टेप, ये स्टेप हुआ आपका. वैल्यू कैसे प्लेस करना है ना. अब आ रहा है कैलकुलेशन, ध्यान से देखें. नाउ p ऑफ a, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो इसका आंसर तो a क्यूब हो गया, ब्रैकेट में a होल क्यूब मतलब a क्यूब हो गया. ठीक है, अब आप में से मुझे कौन बताएगा कि इसका आंसर क्या होगा? माइनस a बाहर लिखा 2a है. स्क्वायर. माइनस a क्यूब. यस करेक्ट, माइनस a क्यूब. बिल्कुल सही, माइनस a क्यूब. क्योंकि आपको मालूम है ये a स्क्वायर है और बाहर a से इनटू हो गया, तो टोटल पावर 3 होके a क्यूब हो गया. पावर ऐड होती है आपको मालूम है, 2 पावर 1 पावर हो गया. कितना हो गया? a क्यूब हो और 2 माजा की बोतलें लेके आया बड़ी बड़ी. ठीक है, यहां तक क्लियर. अब आपको जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका आंसर कौन बताएगा? इसका क्या हुआ? 6a प्लस 6a. प्लस 6a, करेक्ट. 6 इंटू ए 6a हो गया, लास्ट में माइनस a तो है ही आपके पास. ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब मुझे ये बताओ sir. कि क्या हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? Yes, sir. यस. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया. चलो, अब आप में से कौन बताएगा 6a माइनस a का रिजल्ट क्या हुआ? So 5a. यस 5a. यस, तो आपका आंसर हो गया 5a फिर, है ना. अब आपने मिस्टेक ढूंढो कहां करी आपने. नाउ 6a माइनस a इज इक्वल टू 5a, तो देयरफॉर द रिमाइंडर इज 5a. ये आपकी कैलकुलेशन. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अपनी मिस्टेक्स देख लेना, कहां किसने क्या मिस्टेक करी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप, सेम टाइप, कैलकुलेशन ढंग से कर लेना. फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial fx is equal to 2x4
माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे इसका रिमाइंडर क्या होगा। सर 88। ओके चेक करते हैं। 88 नो कैलकुलेशन चेक करो। सर 90। 90 ओके अभी रॉन्ग है। 90 Sir, रॉन्ग। 92। 100. यस करेक्ट। Sir, 92 100. 92 इज करेक्ट। जिसने बोला था ना अभी 92। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप चेक करना अपनी मिस्टेक्स है ना। 92 इज करेक्ट। आपने लेट किया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 को राइट साइड में ले गए आप तो x की वैल्यू हो गई -2। अब आपने लिखा ऊपर गिवन पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x4 माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। अब अपने x की जगह -2 रखा, 2 का 2 ब्रैकेट में -2 पावर 4 माइनस 6 -2 पावर 3 प्लस 2 -2 का स्क्वायर माइनस बाहर है ब्रैकेट में -2 और प्लस 2। पहले आप सिर्फ वैल्यू रखना है ना। अब कैलकुलेशन की बात है। -2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो अब कौन बता रहा है कि केवल ये बताना आप मुझे -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 16 Sir, 6. यस Sir, 16 16. यस करेक्ट 16 पॉजिटिव ऑफ 16 है ना। तो अभी मैं इस 2 को यही लिख रहा हूं और ब्रैकेट में इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। मुझे क्या मिला 2 बाहर है और पॉजिटिव ऑफ 16। ऐसे ही -6 लिखा रहने दो। अब आप में से इसका आंसर कौन बता रहे हैं? -2 को 3 -8। Sir, -8. माइनस यस करेक्ट -8 हो गया। अब 2 रहने दो बाहर। अब आप -2 का स्क्वायर बता दो। Sir, 4. 4 सर +4। यस करेक्ट +4। अभी इसको बाद में करेंगे एक साथ है ना। माइनस रहने दो, -2 रहने दो, +2 रहने दो, एक एक स्टेप। पावर अपन ने सारी हटा दी, सॉल्व कर दिया ना। अब मल्टीप्लिकेशन 2 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर 32 हो गया। ठीक है। अब आप जब ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हो ब्रैकेट को, बाहर -6 अंदर -8 है, तो आप में से कौन बताएगा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 48 पॉजिटिव। सर +48। यस करेक्ट माइनस माइनस प्लस 48 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 8 2 into 4 एंड -2 रिजल्ट +2 +2 माइनस माइनस प्लस। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का 2 और लास्ट में जो 2 है वो है। इस स्टेप में आपने ब्रैकेट्स को ओपन किया
मल्टीप्लाई करना और जो भी है ना। अब आप ये देखोगे कौन कौन से नंबर्स पॉजिटिव वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे, और जो नंबर्स नेगेटिव वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे। फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है ना, सबको प्लस कर दें। तो मैंने 2 और 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 2 22, ये 2 यहाँ, और 3 और 2 5, 5 प्लस 4 9, इनको प्लस कर दिया नॉर्मली जहां रफ में लिख के, तो मेरा आंसर हुआ 92। अब आप कैलकुलेशन चेक करो, करेक्ट आंसर इज 92। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इनटू करना, ब्रैकेट्स ओपन करना, वो ध्यान से करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर, इसी तरह से कैलकुलेशन आप अच्छे से करना। फाइंड द रिमाइंडर when px is equal to 4x cube minus 12x square plus 14x minus 3 is divided by gx is equal to x minus 1/2। अब करके बताओ इसको कि अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। सर -1/2। ओके, -1/2, नो वापस चेक करो। सर 3/2। यस, 3/2 इज करेक्ट। कैलकुलेशन देखना, 3/2 इज करेक्ट। मेथड चेक करना, ये जो गिवन है लेट x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, माइनस हाफ को राइट साइड में ले जाओगे, x की वैल्यू हाफ हो गई। अब पॉलिनोमियल में अपन रखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू है 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3, हाफ रखने पर यहाँ 1/2, 4 का 4, 1/2 का क्यूब, 12 का 12, 1/2 का स्क्वायर, 14 का 14, 1/2 और -3। ठीक है, अब अपन आगे फर्दर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो क्या मिला आपको, 4 का 4 ब्रैकेट में 1/2 का क्यूब करने पर 1/8 हो गया। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज 1/8 हो गया। ठीक है, आगे चले, -12 तो बाहर, 1/2 का स्क्वायर करने पर 1/4 हो गया, प्लस 14 है, ब्रैकेट में 1/2 लिखोगे, लास्ट में -3 तो है ही। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर ये और ये कैंसिल हो सकता है तो कट कर दो। तो आपने 4 से 8 को कट किया तो आपका रिजल्ट बचा 1/2। ऐसे ही 4 से 12 को कट किया तो -3 हो गया। 2 से 14 को कट किया तो आपका रिजल्ट 7 हो गया, और लास्ट में -3 तो है। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हो कि एक नंबर फर्स्ट वाला फ्रैक्शन में है, बाकी सब तो नॉर्मल है। तो पहले अपन बाकी जो नॉर्मल जो विदाउट फ्रैक्शन है उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में फ्रैक्शन वाला देखेंगे ना।
तो मैंने -3 तो -6 हो गया, और +7 है ही मेरे आगे, -3 -6 हो गया +7। अब मैंने इसमें से पहले इसको माइनस कर दिया, तो हाफ का हाफ, 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। अब ये ऐड करने के लिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, तो इनका एलसीएम लेने पर आया 2, एलसीएम 2 हो गया, क्योंकि इस डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, तो इसलिए न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा, इनटू नहीं होगा, तो न्यूमरेटर में 1 का 1 आया, और इसको, इस 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, ठीक है। और 1 + 2 जब आपने ऐड किए तो ये आपका 3/2 बन गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3/2 इसका आंसर। एनी डाउट? क्लियर? तो उसका आंसर हो गया अपना 3/2 क्वेश्चन का, है ना। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप करके बताओ, सेम टाइप अगेन। फाइंड द रिमाइंडर when fx is equal to 6x cube, sorry x cube only, x cube minus 6x square plus 2x minus 4 is divided by gx is equal to 3x minus 1. Now start. Sir, 107/27. यस करेक्ट है, बस माइनस Sir, किया। minus. यस Sir, माइनस minus 107. यस करेक्ट। अपन ने इसको लेट किया 3x minus 1 is equal to 0। पहले -1 उधर गया, 3x की वैल्यू 1 हुई, फिर 3 अपॉन में गया तो x की वैल्यू हो गई 1/3। अब ये वैल्यू ऊपर रखने पर f ऑफ x था अपना x³ minus 6x square plus 2x minus 4, तो 1/3 रखने पर 1/3 का होल क्यूब minus 6 into 1/3 का स्क्वायर 2 into 1/3 minus 4 बन गए। अब फर्दर 1/3 का क्यूब करने पर 1/27 हो गया, -6 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो गया, +2 1/3 बाद में इंटू करेंगे -4, ठीक है। अब आगे फर्दर फर्स्ट नंबर 1/27 ही रहेगा,